Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS and this is my ethics open class. बहुत सारे लोगों को एथिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने में, आंसर लिखने में, खास करके केस स्टडी में. तो टुडे आई हैव टेकन वन केस स्टडी that has been asked in 2025 civil service exam, and with the help of this case study I will let you know कि आंसर्स को प्रिसाइजली कैसे किया जाएगा, हाउ यू कैन आंसर प्रिसाइजली एंड वेयर आर द फ्रीक्वेंटली कमिटेड मिस्टेक्स. जनरली लोग कहते हैं टाइम मैनेज नहीं होता, एक फिक्स स्टीरियोटाइप पैटर्न पे लिखते हैं और शायद इस कारण से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कैसे आप अपना समय बचा सकते हैं और कैसे टू द पॉइंट आंसर कर सकते हैं. ये ध्यान रखें. और क्वेश्चंस को आपको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है एथिक्स के पेपर में दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है. एक जो होती है कि जो भाषा है, आप द वर्ड यू आर यूजिंग एंड द भाव, जो आपकी फीलिंग जो जनरेट कर रहे हैं, आप इमोशंस जो जनरेट कर रहे हैं उस भाव से, वो क्या दिखा रहा है. तो आप मेरा जो टिप है वो यही होता है कि जार्गन और सिंप्लिसिटी. तो आप सिंपल वर्ड को यूज करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इमोशंस को दिखाना हो, हम कह सकते हैं इमोशनल सेंसिटिविटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत है. कोई दूसरा उसको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है. आपको लगेगा कि ठीक है इमोशनल मतलब सेम है, मतलब सेम, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड नहीं यूज किया देन आई विल नॉट गेट मार्क्स, तो ऐसा नहीं. मतलब मीनिंग शुड बी क्लियर. जो आप बताना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी हो और उस एक जैसे एथिकल डायलेमा वगैरह होता है उसको आपने सही से हिट किया है, भले ही आपने कोई वैसा कीवर्ड और जार्गन नहीं यूज किया है. इस बात को मैं खास करके अंडरस्कोर करके बता रहा हूँ कि आप इसका टेंशन मत लेना. मैंने कई लोगों को सक्सेसफुली गाइड किया जिसके अच्छे मार्क्स आए. तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं पहले. Here is the question. Vijay was Deputy Commissioner of remote district of hilly northern state of the country for the last 2 years. एक सिचुएशन है जिसको बताया जा रहा है. यू हैव जस्ट आप इसको समझ लो. इन द मंथ ऑफ द अगस्त हैवी रेन lashed the complete state followed by the cloud burst in the upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in the affected district. The complete road network and telecommunications were disrupted. देखो complete road network और telecommunication disrupt हुआ. You should note that thing. And the building were damaged extensively. People's houses have been destroyed and they were forced to stay open. More than 200 people have been killed. देखो 200 लोग मर गए and 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operation. रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू हुआ है. आप समझ रहे हो ना, सिचुएशन बड़े आसान है. आपको क्रिटिकल चीजें दिमाग में नोट कर लेना है ना. टेम्पोररी शेल्टर कैम्प एंड हॉस्पिटल वेर established to provide shelter and medical facility to the homeless and the injured people. Helicopter services were pressed. Helicopter service है for evacuating the sick and old people from the remote area. ठीक है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन है जो बहुत ही क्रिटिकल है, डिमांडिंग है, डिवास्टेटिंग है. तो यहाँ पे बहुत ही इमरजेंसी वाला सिचुएशन है ना. विजय गॉट अ मैसेज फ्रॉम द होम टाउन फ्रॉम केरला, नॉर्थ ईस्ट. और यहाँ केरला देखो, दैट हिज मदर वाज seriously sick. After 2 days, Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. अब उसकी मदर एक्सपायर कर गई, मैसेज आ गया. Vijay has no close relative except one elder sister who was US citizen and is staying there for last several years. बहन भी एक है, तो वो बड़ी बहन जो यूएस में रहती है. In the meantime, the situation in the affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains after a gap of 5 days. 5 दिन बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, जैसा केदारनाथ में हुआ था, आपने समझा ही होगा. एंड देन सिचुएशंस बहुत खराब होना शुरू हो गया.
कुल मिलाकर ये सिचुएशन एक साइड है कि बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ना, जान माल की बहुत क्षति हो रही है, देख रहे हो आप। दूसरे साइड में continuous messages were coming on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing the last rites of his मदर का लास्ट राइट हो जो भी है। विजय हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, पता नहीं, लेकिन जो भी है सब में होता है ना भाई। हिंदू का अपना रिचुअल्स है, क्रिश्चियन का अपना रिचुअल्स है, सबका होता है, लेकिन लास्ट राइट जो है करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब सिचुएशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद विजय। आपको ऑप्शन बताना है। अब उसमें ये नहीं है कि सही ऑप्शन क्या है, गलत, अभी मत जज करिए। तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है विजय के पास, सिर्फ देखो आप, कितना सिंपल है, आपके दिमाग में आया होगा, सब ऑप्शन आ गया होगा। देखिए ये सिचुएशन एक साइड तो ये है कि इधर सिचुएशन जो है विजय ही लीडर है। देखो विजय है ना, वो लीडर है। लीडर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यही बना, एडमिनिस्ट्रेटर इज ए लीडर, जैसे होता है टीचर इज ए क्लासरूम लीडर, वैसे ही। तो इसके लीडरशिप में चीजें चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो सिचुएशंस का तो जिम्मेदार ये है कि देखभाल करने के लिए। तो ये इंसान के पास ये सपोज विजय है, तो एक साइड सिचुएशन ये हो गया, और दूसरा साइड मदर वाला जो हो गया, ये जो है मदर का डेथ जो हो गया। अब यहाँ पे पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल इमोशंस जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स जुड़ा हुआ है लोगों का। हम आप जानते ही होंगे, आप लोगों के सेवा भाव भी होता है, एम्पैथी भी होती है। लोग जिसके मर गए होंगे, जिसके दब गए हैं, जो खुले में रह रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। आप देख के कहते ना उसको कि एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन इधर भी हो सकता है आपको देखकर, इतनी हालत खराब है अगर आप सेंसिटिव हो तो। इस इंसान के पास अब सिचुएशन क्या है, आप इसको समझ लिया, आप ऐसे समझा दिए कि दो साइड में है। अगर आप बिहेवियरल साइंस पढ़े होंगे, मैनेजमेंट या कहीं भी, तो आपने साइकोलॉजी है, ये है। तो एक को कहते हैं अप्रोच डायलेमा है कि इधर जाए कि इधर जाए, है ना। प्रॉब्लम है, इधर भी जरूरी है, इधर भी जरूरी है। दो चीज जिंदगी में हर समय, चाहे पर्सनली लेवल पे देखें, कि दो ऑप्शंस तो आ ही जाते हैं। डिसीजन में डायलेमा नहीं रहेगा तो डिसीजन की जरूरत क्या है, तो डायलेमा तो रहता ही है। तो अब आपसे पहला सवाल ये पूछा गया, इसके पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। आपको दिक्कत हो रही है, किसी को नहीं दिक्कत होगी इसको बताने में। अब इस इंसान जो ये विजय है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि पहला ऑप्शन ये कह सकते हो, कंटिन्यू विथ प्रोफेशनल वर्क, है ना। ये लिविंग असाइड द थिंग्स, वहां जाने के लिए अभी कंटिन्यू करो, आप नहीं जाओ अभी कुछ देर के लिए। देखो एक तो ये हो सकता है, एक चॉइस मैंने ये बताया, एक हुआ ना, एक चॉइस तो ये हुआ। सही गलत नहीं बोल रहे, जस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो ये पहला हो गया, ये दूसरा जो आप कह सकते हो, इसका चॉइस हो सकता है कि गो होम इमीडिएटली, है ना। अब करेंगे, ऑप्शन पहले जस्ट कर लेते हैं, पर करेंगे ना, लिख लेते हैं ना क्या क्या। तीसरा हो सकता है कि असाइन द वर्क टू अदर ऑफिसर है, या अगर नहीं है तो सबऑर्डिनेट फॉर सम टाइम, गो होम, डू द राइट एंड कम बैक इमीडिएटली। यही हो सकता है ना। अगर आप सेंसिटिव तरीके से देखो, एक ये हो सकता है कि यहाँ पे देखो, टॉक टू सीनियर्स भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन ब्लॉग्ड है। ये सब ऑप्शन है, मैं डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि टॉक टू सीनियर, इनके पास थोड़े हैम रेडियो जैसा होता है ना, इमरजेंसी के लिए जो सैटेलाइट से अप्रूव्ड होता है,
जैसे गुजरात में सुनामी आया था तो सारे नेटवर्क फेल कर गए थे, तो देखिए हैम रेडियो काम कर रहा था, तो वहां पे उससे एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाता। तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वहाँ पे। सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, और भी आजकल नए नए सिस्टम आ गए। और एक ये हो सकता है कि टॉक टू सिस्टर, अगर उसके पास साधन है तो। यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ क्योंकि हैम रेडियो हर जगह सैटेलाइट वर्क करेगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से बात हो जाए सैटेलाइट फोन से। मुझे ये सब ऑप्शंस आप लेके दिखा सकते हो, अभी कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑप्शंस को लिस्ट कर देना है कि क्या क्या हो सकता है। सही गलत नहीं देखो कि गो हम क्यों अभी जजमेंट क्यों करेंगे, अभी से पूछा गया कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। बहुत सारे लोग करते ही है। हमने एक मूवी आई थी काला पत्थर, उसमें अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर दिखा था, उसमें एक रोल है कि वो एक फील्ड कैप्टन का है, पास्ट को दिखाना है उसको कि वो फील्ड कैप्टन था, एक शिप का कैप्टन था, अचानक से बहुत ही ज़्यादा तूफान में फंसता है और लगभग लगता है आप शिप भी डूब जाएगी। उसके को पायलट्स ने कहा कि छोड़ो चलते हैं, लाइफ सेविंग बोट लेते निकलते हैं, अब सब मर जाएगा, इसमें कोई नहीं बचेगा, जान बचाने का टाइम है अब यहाँ पे। उसका वहाँ पे ये था कि वो कैप्टन है शिप का, तो उसको डायलेमा तो हो रहा था कि हमारे भरोसे सब लोग पैसेंजर्स, लेकिन वो अपने कोलीग के इन्फ्लुएंस में आके निकल जाता है। फॉर्चुनेटली वो शिप सर्वाइव कर जाता है उस तूफान में, बाद में उस पर एक्शंस होती है, ट्रायल होता है, तो गिल्टी फील करता है अंदर से। और उसको कमिटी ने कहा कि आप इधर से जा सकते हो पीछे के, क्योंकि उस साइड से तो बहुत सारे पब्लिक है, तो वो पब्लिक के साइड से जाता है कि लोग हम पे गालियां देंगे तब भी चलेगा। क्यों? उसके अंदर वो गिल्ट भरा हुआ है कि मैंने गलत कर दिया। तो प्रोफेशनल चीजें जब आप नहीं कर पाते तब भी आपके पास आपका इमोशन रिवोल्ट करता है, क्योंकि आप महसूस करते मेरी जिम्मेदारी। एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंटेबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्च्यू माना जाता है, वन ऑफ द फंडामेंटल वर्च्यू माना जाता है। तो अगर आप अकाउंटेबल फील करते हो तो आपको बड़ी गिल्ट होगी। तो वो कैरेक्टर काला पत्थर जो मूवी में अमिताभ बच्चन ने निभाया था, बड़ा खूबसूरत मूवी था, तो उसमें ये दिखाया था डायलेमा, वो एक कि पास में मुरझाया रहता है सब। एनीवे यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट में बताया ये सब। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय विजय। विजय को क्या क्या एथिकल डायलेमा होगा, ये जो विजय है इसको एथिकल डायलेमा क्या होगा। तो दूसरे क्वेश्चन के जवाब में आप एथिकल डायलेमा में क्या क्या फेस होगा देखो, मैं बताता हूँ इसको एथिकल डायलेमा क्या फेस होगा विजय को। The same person on this side is an administrator and the same person is a son also. अपने पेरेंट्स का सन है, मदर का सन है। तो अगर वो अपने ड्यूटी के नज़रिए से देखे, प्रोफेशन के नज़रिए से देखे, तो उसको लगता है कि इनकी बचाने की जिम्मेदारी, लोग मर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी मेरी है। एट द सेम टाइम मदर का डेथ हो गई, एंड द मदर के साथ जो रिलेशन है इंडिविजुअल का, एक ही पर्सन, एक इंसान, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक अलग रोल है देखो जीवन में, सन, मदर और सन का एक नेचुरल रिलेशन है। ये कोई प्रोफेशनली डिजाइन किया हुआ नहीं है, तो नेचुरल है ये। तो जब ये रिलेशन है तो बॉन्डिंग होती है। अगर उसमें नहीं जाएंगे तो आपको पूरी क्राइसिस होगी, इमोशनल क्राइसिस होगी, तो आपको इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, आप एकदम मतलब यू विल फील यू नो वेरी वाइल्ड इमोशन टू एस्केप दिस सिचुएशन कि जल्दी से जाए। गिल्ट फीलिंग होगा अगर नहीं जाएंगे तो एक तो ये मदर के प्रति जो, इसको आप भले ही पर्सनल डायलेमा, पर्सनल इमोशंस ऐसे कुछ लिख दो, लेकिन आपको यू नीड टू वर्ड दिस थिंग दैट ही वुड फेस सीवियर इमोशनल क्राइसिस बिकॉज ही बिकॉज दिस इज द लास्ट, मदर हैज डाइड, एक्सपायर्ड। तो उसको जो है ऐसा लगेगा कि मुझे अपने मदर के, अगर वो क्रिश्चियन है तो भी राइट करेगा, जो भी मुस्लिम है या हिंदू है, सबको अंतिम में जाना बड़ा लगता है कि हमें एक बार दर्श देख लूंगा। तो वो इमोशनल क्राइसिस होगा डायलेमा। तो डायलेमा एक है कि इधर जाए, या कट लेविन का भी मैंने ऊपर में भी समझाया था कि इसको कौन सा इमोशनल डायलेमा होगा,
अप्रोच अप्रोच, किधर जाऊं किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं, डायलेमा देखो, पेंडुलम इस साइड खींचेगा, बॉन्डिंग जो मदर के साथ उसका था, यादें बचपन की सब खींचेगा इधर, वो एकदम इमोशंस निकल के आएगा, वो कोई रीजनिंग थोड़ी कर रहा है वो, तो बहुत ही। और इधर इसका अपना जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, एथिक्स है, वो खींचेगा। तो इमोशनल, इसको हमने कर्ट लेविन की भाषा में, वो लेविन जो है ना, आपने यहाँ लिख देता हूँ, कर्ट लेविन कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये नाम नहीं लिखा तो ऐसा कोई क्राइम नहीं हो जाएगा। इसको अप्रोच अप्रोच डायलिमा कहते हैं, है ना, अप्रोच अप्रोच डायलिमा कहते हैं, कि मतलब जब दोनों तरफ से खिंचाव हो, आप दोनों तरफ जरूरी हो, आप दो गोल है, दोनों को अचीव आप एक ही टाइम में जब करना चाहते हैं, कर पाएंगे एक को, उस समय डायलिमा होता है किस में जाए। तो ये डायलिमा खिंचाव महसूस होगा इसको, एथिकल डायलिमा, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन पे है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी है और एक सन भी है। कितना टाइम लगता है लिखने में इसको, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए ना, आप इसको वहां समझाओगे कि आप तो सीधे लिख दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट ये होता है जब आप स्टीरियोटाइप टेम्पलेट कोई दिमाग में बैठा रखे हो, इस हालत में ऐसे लिखना है मुझे, वो टॉपर ने ऐसे लिखा था, वो सर ने मुझे ऐसे बताया था, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। जो माइंड आपका बोलता है वो देखो ना कि कौन सा डायलेमा फेस करेगा, तो ये डायलेमा फेस करेगा आपको, अगर आप समझ है तो। भले ही इसको अप्रोच अप्रोच आप नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ना कि दैट पर्सन विल फील डुअलिटी, वेयर आई शुड गो फर्स्ट, व्हाट आई शुड डू, दोनों करना चाहता है, मुझे ये भी चाहिए, भी करना है मुझे, लेकिन करूं पहले क्या करूं, ये डायलेमा होगा, टाइम का होगा, प्रायोरिटाइज किसको करूं मैं। डर से नहीं, ध्यान रखना है ये नहीं कि अगर इधर नहीं जाएंगे तो एथिक्स कमेटी और वो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, वो डायलेमा कोई डायलेमा नहीं, उससे डर के कारण कोई नहीं करता है। वो इमोशनल जो अपना अंतरकरण, उसका जो द पर्सन हाउ हिज ओन कॉन्शियंस, हर एक इंसान का कॉन्शियंस होता है ना, अंतरात्मा, उसके अंदर क्या होगा, उसका जो मोरालिटी अपना क्या कहेगा, उसकी बात हो रही है। तो ये आपको लिख देना है कि यो जो उसका जो उसका जो अपना कॉन्सेंस है वो ये डायलेमा फेस करेगा, अप्रोच अप्रोच वाला। ठीक, चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए चलते आगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एग्जामिन ईच ऑफ दीज ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय विजय। विजय ने जो आइडेंटिफाई किया था ये सब, उसको सबको प्लस माइनस देख लीजिए। देखिए, इग्नोर कर दो और अपना वर्क करते रहो। इसके अब प्लस बात यह है कि आपने प्रोफेशनली तो आपको बहुत ही चलो अच्छा फील होगा, लेकिन इसका निगेटिव ये है कि कन्फ्लिक्टेड माइंड रहेगा हमेशा, गिल्ट रहेगा, निगेटिव बोल रहा हूं मैं, गिल्ट फीलिंग रहेगी हमेशा कि मदर के जो, मैंने अपने जीवन में मदर को नहीं ये किया, आप कितने समझाओगे कि हाँ दोस्त किया, अच्छा काम किया, लेकिन एक मदर बोला ना, मदर के साथ एक अलग गहरा रिलेशन होता है, जिसने जन्म दिया है आप, तो उसके बारे में गिल्ट तो हमेशा रहेगा कि मैं उसके मतलब लास्ट चीजों में नहीं देख पाया। होता है ना कि दूर दूर से आते हैं लोग कि मुझे दिखा दो। अभी मैं रिसेंटली देखा, एक हमारे रिलेटिव थे, वो बैंगलोर से ले जाकर वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक ले गए उसको, लगभग 1.5 लाख रुपए उसको, वो जो फेयर था, एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा उनको, और वहां पर रखने के लिए मतलब 15-20 मिनट ही रोके, या फिर उसका अंतिम राइट्स जो होता है कर दिया। तो 20 मिनट के लिए 1.5 लाख रुपया दिया वो, ये ध्यान रखो। तो ये होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। ये सब है कि अगर वो बेटे के रूप में वो नहीं जाता ना, तो जिंदगी भर उसको सो नहीं पाएगा वो, हमेशा उसको इस माइंड में रहेगा कि मैं अपनी मदर का अंतिम संस्कार है जो राइट है उसमें शामिल नहीं हुआ, हमेशा गिल्टी फील करेगा। ये माइंड, गो होम इमीडिएटली। अगर ये वाला जाता है तो इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है, बस ये लिखना है ना। वीकनेस और स्ट्रेंथ पूरा लंबा चौड़ा क्या करना है, प्लस क्या है माइनस क्या है। अगर आप ये जाता है, चले जाता है, तो मान लीजिए जैसे घर चला गया, तो अपने पर्सनल लेवल पे तो ठीक लगेगा, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हमेशा उसको ये लगेगा, जो कैप्टन के जब बताया था कि हमेशा गिल्टी लगेगा कि हमने अपने जिस जिस ओथ को लिया, हमने जिस प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म का हमने ओथ लिया था, उसको पूरा नहीं किया हमने, तो उसको डायलेमा तो होगा ही, उसको लगेगा ही कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो धर्म होता है,
अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार शब्द यूज किया था, राजधर्म जो है नहीं निभाया उन्होंने। तो जो राजधर्म जैसा वर्ड यूज किया उन्होंने, वो एथिक्स के बारे में ही बोला था, पार्लियामेंट में बोला था, ओपन डोमेन में आप चेक कर सकते। तो समझ रहे हैं ना आप इसको, कि ये आएगा प्रोफेशनल लेवल पे उनको डायलेमा होगा कि हम एक फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कैप्टन का था, मैंने एग्जांपल तो दिया। तो इसका है, अब ये है कि असाइन जो वर्क है वो किसी और को दें। इसमें प्लस माइनस क्या है, देखिए इसमें प्लस माइनस ये है कि यहाँ पे सिचुएशनल है, मतलब प्लस ये है कि ये डायलेमा को कम करता है, तो सॉल्यूशन तो है हमेशा। जो केस स्टडी में ना सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना है, ध्यान रखना, फिलोसफिकल अप्रोच नहीं लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना है। रिपीट कर दूं, फिलोसफिकल अप्रोच नहीं लेना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेना है, ध्यान रखना। और दूसरा, क्योंकि केस स्टडी है भाई, उसके थ्रू आपका मैं देख रहा हूँ कि आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, उससे आपका एथिकल मेकअप पता चलता है। तो दे दिया और इससे ये सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एक दे दिया टेलीकम्युनिकेशन फेल है, तो हो सकता है जब तक नहीं हो तो छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ये लिख देना। कंडीशनल है कि ये सॉल्यूशन है, और इसको, इसमें प्लस माइनस ये है कि दोनों काम हो जाए, लेकिन माइनस ये है कि बहुत ज्यादा रिवास्टेशन है, तो हो सकता है सबऑर्डिनेट कम्पिटेंट नहीं हो, है ना, जो वहां पे उपलब्ध मैन पावर की कमी हो। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और ये जो सिस्टर वाली बात है, जो सिस्टर का जैसे है कि इसमें एक प्लस है कि अगर वो मान जाती है तो ठीक है, वो जाएगी वहां पे, लेकिन फिर भी एक सन के रूप में ना अपना सिस्टर का मदर के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग और वहां पे कराना नहीं है ना, ये जीवन और मरण का एक डिसीजन है जहाँ पे इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, कि जिंदगी में फिर उनको आप देख नहीं पाओगे, उसकी उनकी बॉडी को। तो ये एक ऐसा चीज है जिसको सिस्टर भी रिप्लेस नहीं कर सकता, आपका फ्रेंड भी रिप्लेस नहीं कर सकता, आप खुद ही देख सकते हो उसको। तो ये बात ध्यान रखना। तो सिस्टर जा सकती है, अगर मान लो उसको कॉल किया वो आ जाती है तो समहाउ मैनेज हो जाएगा। प्लस तो ये लगता है, माइनस ये लगता है कि अगर वो हिंदू धर्म में हो और अगर नॉर्म्स अलाउ नहीं करता हो, कल्चरल नॉर्म्स, वो बेटे जैसे पैट्रिलिनियल सोसाइटी में है दैट ओनली सन कैन ऑफर द अग्नि एंड ऑल, तो अगर वो कल्चरली ऐसा है कि बेटी आ भी गई लेकिन बेटे को देना है, हम मॉडर्निटी और इस सब चीजों को हटा के देखते हैं, तब अगर वो, तो फिर वहां दिक्कत होगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल्चरल बैरियर हो सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन में, ये चीजों में। और इवन इफ ये कर पाते हैं, सपोज कि ये आ गई तो भी, और मान ली कल्चरल बैरियर नहीं भी है, तो मन में ये हमेशा रहेगा कि हम अपनी मदर को लास्ट राइट में शामिल नहीं हो पाया। जो अगर आप ट्रूली लव करते हैं तो जरूर रहेगा ये। तो ये प्लस है, ये कि सॉल्यूशन तो हो जाता है, दोनों साइड का मैनेज हो जाता है, प्लस लिखना है इसमें। प्रोफेशनल भी मैनेज हो गया और पर्सनल लेवल पे कोई लुक आफ्टर करने के लिए वहां पे आ गया, चीजों को करने के लिए। तो ऐसे तो लग रहा है, सरफेस लेवल पे लग रहा है, बट एट द इमोशनल लेवल कि मदर की आइडेंटिटी हमारे से जुड़ी रहती है ना, तो हमें हमेशा एक डीपर इमोशन होता है। तो वहां पे आपको ये लिखना है इस चीज को, दैट इमोशनल रिवोल्ट हो सकता है यहाँ भी। और मैंने वो कल्चरल बातें बताया कि जैसे कि मान लो इस्लाम है या ये है या जो भी है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हिंदुइज्म में तो एक बहुत बड़ा बैरियर ये भी हो सकता है, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये सब प्लस माइनस दिखाना था। एंड फाइनली लिखा, विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक, मतलब आपके नजरिए से, तो आप फ्री हो, आप अपना दो और रीजन देना हो तो देखो, वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजय अडॉप्ट एंड व्हाई। तो रीजन भी देना है आपको, तो आप बताओ इसमें कौन से करोगे। मुझे जो लगता है, अगर विजय टिपिकल हिंदू है मान लीजिए ये, तो ये वाला मुझे लगता है कि ये सही लगता है कि काम को भी डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ा कंटिन्यू करके मैनेज करके टाइम को, जैसे ही एक ऐसा सबॉर्डिनेट को दिया, क्योंकि हेलीकॉप्टर सही है, और हमारा अगर मान ली कोई कम्युनिकेशन काम कर रहा है तो छोटे पीरियड के लिए हम वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन हम, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप डॉक्टर नहीं हो, तो आप इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बैंडेज नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन लेकिन ले लिया, कंटिन्यू कर रहा है रेस्क्यू वर्क। आप हेलीकॉप्टर सर्विस से जाते हो, कोलकाता जाते हो, नॉर्थ से वगैरह, वहां से फ्लाइट लेते हो, पहुंचते हो वहां, रिचुअल्स करते हो, देन इमीडिएटली यू कम बैक एंड रिज्यूम योर थिंग।
तो ये जो लगता है कि दोनों पक्ष को, मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर एक इंसान अपने को बेच थोड़ी देता है, और जिंदगी में नीड होती है कि सिर्फ बेसिक नीड है, रिलेटेडनेस नीड है जो, है ना, तो हमारा एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो ये बहुत बड़ा, कई नीड को करने के लिए हम जॉब करते पूरा करने। तो जब मदर से ही को भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो तो कई लोग कहें क्या किस बात की नौकरी। अभी रिसेंटली मैंने देखा छठ पूजा में यहाँ पे दिल्ली में, वो बोला कि मैं 2 लेटर रखे हुए था, एक रिजिग्नेशन वाला, एक लेबर लीव का, कि अगर छठ में मुझे छुट्टी नहीं तो मुझे गांव जाना है, तो ये पकड़ो रिजिग्नेशन नहीं तो ये पकड़ो लीव का। क्योंकि इतना ज्यादा जब एक रिलीजन, एक फेस्टिवल और ऑस्पिशियस है, हम उसे जज नहीं कर रहे, तो उसमें आप इतना कर सकते हैं। तो ये तो डेथ, लाइफ एंड डेथ की बात हो रही है, किसी की माँ का मरना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन दिखाता है। अब माँ नहीं रहेगी उसके लाइफ में, तो आपको मैं इमोशनली, यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपका जो वर्ड है, आपका जो भाषा है और आपका जो भाव है, वो अंडरस्कोर कर देना कि माँ का मरना, किसी इंसान का मरना, एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट, एक इंसान मरता है, पेशेंट मरता है, लेकिन वो किसी की माँ होती है। तो दोनों का असेसमेंट अलग होगा, डेथ एक किसी की माँ का हुआ है, ना कि एक इंसान। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसकी माँ का डेथ हुआ है, तो इसको एक जस्ट यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देख लिया कि कितने लोग ज्यादा मरे हैं, आउटसाइडर के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन एक इनसाइडर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका सब्जेक्टिव फीलिंग में ये भी उतना ही वेटेज रख सकता है जितना थाउजेंड और लाख्स पीपल रख रहा है। वो डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज अटैच्ड है वहां से, कितना अफेक्शन है, प्यार है। तो दोनों को हम किसी के इमोशंस को नाप तो नहीं सकते, तो ऐसे नहीं लिखना यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से, नहीं तो बहुत ही बेतुका लगे हुए देखने में। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इधर रहना चाहिए। अरे ये मैथमेटिक्स हो रहा है क्या कि आप अलजबरा लगा के कर रहे हो? नहीं करोगे ना, तो आप समझ रहे हो, ये रीजन आपको दे देना है। अलजबरा लगा के रीजन नहीं देना, ध्यान रखना, एथिकल रीजन देना है। इमोशंस के बारे में बात करो, क्राइसिस के बारे में बात करो, उसका एक जो स्वाभाविक सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में बात करो। तो वो सिंपल वर्ड में आप लिखिए, मुझे लगता है कि आप तब ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मैंने अपनी बात बता दी, आपको अलग अलग टीचर या टॉपर्स ने जो समझाया उसको आप देखो, अगर मेरी मानो तो आप ऐसे लिख सकते हो। और ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने ऐसे बना दिया, आप भी यूज कर सकते हो, टाइम कम है तो। और बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, तो कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में? इसलिए जो टाइम नहीं मैनेज होता है ना, जब आप वो स्टीरियोटाइप टेम्पलेट यूज करते हो, उससे दिक्कत होती है। तो आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, हम और भी ऐसे वीडियो लेके आएंगे, आपके लिए मॉडल आंसर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि क्लियर हो कि कैसे इसका आंसरिंग हो सकता है। कुछ सलाह देना है वो दे सकते हो आप। और किसी को अगर लगता है ये कि मैं वो वाला ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप देखना कि मार्क्स कितने आएंगे और आते हैं, वो डिपेंड करे फाइनल। मेरे पास एविडेंसेस हैं कि इस तरह से लिखने से मार्क्स आते हैं, और हमारे वेबसाइट पे लगे हुए टेस्टिमोनियल वगैरह, वो देख सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और मॉडल आंसर पे। थैंक यू वेरी मच।